बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आईसीएस पार्ट 1 को फिर से देखने जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंसेज में बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इसका पहला चैप्टर है और इसका जो टॉपिक आज हम देखेंगे वो है बेसिकली सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशंस, यानी कि सॉफ्टवेयर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो टॉपिक था वो कवर कर लिया था, जिसमें हमने हार्डवेयर की टाइप्स और सॉफ्टवेयर के साथ उनका जो लिंक होता है उसको हमने अपनी डिस्कशन में लाए थे, उसके ऊपर हमने अपनी डिस्कशन की थी। आज हम देखने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशंस। तो इनिशियली तौर पे सॉफ्टवेयर को बेसिकली जो सॉफ्टवेयर क्लासिफाई किया जाता है वो दो हिस्सों में किया जाता है, यानी कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। एक सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और जो दूसरा सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास, सॉफ्टवेयर की जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एक हमारे पास होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और दूसरे जो हमारे पास टाइप होती है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। दो इनकी मेन टाइप्स होती हैं, सबसे पहली है सिस्टम और दूसरी जो टाइप है उसको हम कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनको फर्दर सब कैटेगराइज किया गया है। फर्दर जो इसकी कैटेगरीज, इसकी भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और इसकी भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारी हार्ड ड्राइव को हमारे साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, यानी कि इन सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर होंगे तो ही हमारे लिए ये पॉसिबिलिटी है कि हम सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो अपना कंप्यूटर जो है वो यूज कर सकें। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है इन सॉफ्टवेयर्स का? इनका मकसद ये होता है कि ये लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स, यानी कि जो हम फर्दर जो सॉफ्टवेयर वहां पे यूज करते हैं जिनकी मदद से हमारा इंटरेक्शन होता है, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनकी मदद से हम उन तक अपनी रसाई, अपनी एक्सेस जो है वो कर पाते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे तीन तरह के सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं। एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा जो हमारे पास होता है यहां पे उसको हम कहते हैं ड्राइवर्स, और जो इसकी थर्ड टाइप होती है उसको हम कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तीन तरह के इसकी फर्दर जो कैटेगराइज इसको किया गया है, तीन टाइप्स में किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ड्राइवर्स में और यूटिलिटी प्रोग्राम्स में। होप कि आपको इतने हिस्से की समझ आई होगी कि ये क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आपस में लिंक जनरेट करते हैं। यानी कि बेसिकली जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं उसको हार्डवेयर के साथ कनेक्शन भी यही सॉफ्टवेयर दिलवाता है और इनडायरेक्टली हमारा जो हमारा जो हार्डवेयर के साथ या हमारा जो सिस्टम है उसको यूज करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर होती है। अगर ये सॉफ्टवेयर ना हो तो हमारे लिए जो हमारा कंप्यूटर है उसको यूज कर पाना मुश्किल होगा, बल्कि कह लें कि इम्पॉसिबल सी एक चीज होगी। इनके बगैर हम अपना
सिस्टम जो है वो उसको यूज नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखते हैं सबसे पहली चीज इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें पता चल रहा है कि ऑपरेट करने वाला सिस्टम जो कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट करवाता है। हमारा सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम अपना कंप्यूटर कहते हैं या अपना लैपटॉप कहते हैं, वो क्या है, वो बेसिकली वो हमारा सिस्टम है। और इस सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की, किसी प्रोग्राम की जरूरत होती है, जिसको हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इसका मेन प्रोग्राम होता है, जिसकी वजह से हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर पाते हैं। आम अल्फाज में हम उसको नाम देते हैं यहां पे विंडोज का। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली विंडोज जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बेसिकली ये एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि हमारा इंटरेक्शन करवाता है हमारे कंप्यूटर के साथ। वो जो विंडोज है अगर वो इंस्टॉल होगी तो ही हमारे लिए ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि हम अपना जो कंप्यूटर है उसको यूज कर सकें। अगर हमारे पास विंडोज इंस्टॉल नहीं है तो हमारे लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। ये जो विंडोज है ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की ही एक टाइप है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। बेसिकली ये एक तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। इसी तरह से हमारे पास और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिल जाते हैं मार्केट में। एक लिनक्स के नाम से है, एक मैक के नाम से है, इसी तरह से सोन और भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में हमें अवेल हो जाते हैं। लेकिन विंडोज जो है ये बेसिकली इसको क्या समझा जाता है, इसको यूजर फ्रेंडली समझा जाता है। इसको हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए इसको जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको यूज करना हमारे लिए काफी आसान होता है, काफी यूजर फ्रेंडली होता है, इसलिए हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली ज्यादातर यूज करते हैं। ये वाले भी यूज होते हैं, वो वर्ल्ड वाइड इनका यूज है, लेकिन क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली ज्यादा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए ज्यादातर फोकस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में स्पेशली हमारा जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रहता है। और इसी को वर्ल्ड वाइड ज्यादा शोहरत भी इसी को मिली है और यही सबसे ज्यादा जो है वो यूज भी होता है वर्ल्ड वाइड। तो ये है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पहली टाइप है, पहली इसकी क्लासिफिकेशन हुई है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर जो क्लासिफाई किया गया है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में किया गया है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहे हैं ड्राइवर्स। ड्राइवर्स के मुतालिक हम जानते हैं कि हम मुख्तलिफ टाइप के ड्राइवर्स वक्तन फवक्तन जो अपने कंप्यूटर के अंदर वो हम इंस्टॉल करते रहते हैं। अगर पहले वाला डैमेज हो गया है, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे माउस का एक ड्राइवर होता है, माउस के ड्राइवर्स होते हैं, इसी तरह से कीबोर्ड के ड्राइवर्स होते हैं हमारे पास, वॉल्यूम के ड्राइवर्स होते हैं हमारे पास। तो ये जो ड्राइवर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हेल्पिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ये हेल्पिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी कि यहां पे भी क्या होता है, मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास माउस है, ये डिवाइस है, ये हार्डवेयर है, इसको हमने रन करवाना है, इसको हमने यूज करना है। तो क्या है कि सबसे पहले तो हमें माउस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके जितने भी पोर्ट्स हैं वो अवेल होने चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, उसके लिए हमें अलग से इसके ड्राइवर्स यूज करना पड़ेंगे। इन ड्राइवर्स को इंस्टॉल किया जाता है, इनकी इंस्टॉलेशन भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है आम इंस्टॉलेशन से। और इस तरह से हमारा जो कीबोर्ड है इसके भी ड्राइवर्स हमें मिल जाते हैं मार्केट में, वॉल्यूम के ड्राइवर्स हैं, विंडोज के अपने ड्राइवर्स हैं। इनके बगैर इनको यूज कर पाना मुमकिन नहीं होता। खा जितना भी अच्छा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया हो, उसके लिए हम जो ड्राइवर्स हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, इनके लिए हमें अलग से ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल करना पड़ते हैं। हर किसी के अपने अपने ड्राइवर्स होते हैं और इनको थोड़ा सा इंस्टॉल करने के लिए भी अलग वे से थोड़ा सा इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हम एक चीज मिस कर गए हैं। यहाँ पे विंडोज की मुख्तलिफ वर्जन हमें मिल जाते हैं मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल हमें विंडोज 7 भी मिल जाएगी, विंडोज 8 भी मिल जाएगी, विंडोज 10 भी मिल जाएगी।
ये बेसिकली हमारी विंडोज के वर्जन्स हैं, जिनमें विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारी विंडोज के वर्जन्स हैं मुख्तलिफ। 2007 में एक वर्जन आया, उसको विंडोज 2007 कहा गया। 8 में आया विंडोज 2008 उसका नाम रखा गया। 10 में आया तो उसको विंडोज 2010 कहा गया। और इसी तरह अब जो है वो विंडोज 10.1, 2, 3 इस तरह से जो मुख्तलिफ वर्जन्स हैं विंडोज 10 के वो हमें मिलते रहते हैं मार्केट में, इसकी अपडेशन होती रहती है। तो ड्राइवर्स क्या हुए, ड्राइवर्स बेसिकली क्या हैं, हेल्पिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के या कह लें कि हार्डवेयर्स के ये हेल्पिंग ड्राइवर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम कोई यानी कि कोई भी हम कह लें कि हार्डवेयर जो है उसको यूज करना चाह रहे हैं, जैसा कि माउस है, यानी कि कुछ हार्डवेयर ऐसे हैं जिनको हमने अलग से कंप्यूटर के साथ अटैच करके उनको यूज करना होता है। कुछ हार्डवेयर होते हैं जो कि हम सिस्टम के अंदर ही हमें मिलते हैं, जब हम सिस्टम अपना तैयार करवाते हैं उनके बगैर हमारा सिस्टम रन नहीं कर पाता, उनका होना लाजमी है। तो उसके लिए जैसे कि हमारे पास मदरबोर्ड का होना लाजमी है, फिर इस तरह से उसके अंदर मुख्तलिफ बसेस लगी होती हैं, एड्रेस बसेस वगैरह। फिर इसके अलावा उसके अंदर जो हमारे पास जो हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसर है, हमारा हार्ड ड्राइव है, इसके बगैर हम यूज नहीं कर पाते। और लेकिन ये तो होती हैं हमारे सिस्टम के अंदर, लेकिन ये जो चीजें हैं, माउस है, कीबोर्ड है, इसी तरह से जो हमारे पास स्पीकर है, बेसिकली वॉल्यूम स्पीकर, ये अलग से हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं बेसिकली वो हम अलग से यूज करते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं होती, बल्कि ये कंप्यूटर के बाहर मौजूद होती हैं और उनको वाया सम पोर्ट्स, कुछ पोर्ट्स की मदद से, कुछ पोर्ट्स को लगा के इनके साथ इनकी अटैचमेंट की जाती है और इनको यहां तक कंप्यूटर तक एक्सेस मिलती है, और जिसकी मदद से हम अपने जो बाकी काम है वो कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल माउस की मदद से हम सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, कीबोर्ड की मदद से भी, यानी कि हमने अगर कोई वेबसाइट्स वगैरह खोलनी हो या हमने अपनी कोई उनको कमांड्स वगैरह देनी हो कि हमें हमने टेक्स्ट वगैरह लिखना हो, या वो काम जो हम माउस के जरिए कर रहे हैं वो हम कीबोर्ड की मदद से भी मुख्तलिफ कीवर्ड्स के यानी कि कॉम्बिनेशन के साथ भी कर सकते हैं। स्पीकर हैं, उनको हमने कोई चीज़ सुननी है, म्यूजिक सुनना है, हमने गाने सुनने हैं, हमने कोई मूवी देखनी है उसकी आवाज़ सुननी है, कोई नाते सुननी है, कोई अच्छा कलाम सुनना है, तो उसके लिए जो स्पीकर है उसको यूज किया जाता है। तो उनके लिए उनके अलग अलग ड्राइवर्स होंगे जो कि मुख्तलिफ कंपनियां अपने अपने ड्राइवर्स जो हैं वो बनाती हैं, जैसे कि इंटेल की कंपनी अपने ड्राइवर्स बनाती है, इसी तरह से दीगर जो कंपनियां हैं वो अपने अपने ड्राइवर्स जो हैं वो बनाती हैं। जब जो उनका डिवाइस होता है उसी से रिलेटेड वो उसके ड्राइवर्स भी बनाती हैं। फिर इसके बाद आ रहा है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक को हम कहते हैं बैकअप प्रोग्राम्स, बैकअप प्रोग्राम्स होते हैं ये हमारे पास। और दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं रिस्टोर कमांड्स। एक हमारे पास होते हैं इसमें बैकअप प्रोग्राम्स और दूसरे होते हैं रिस्टोर कमांड्स। बैकअप प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि इसमें हम बेसिकली किसी चीज का बैकअप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम्स वो हमें ऑप्शन देता है कि आप इसका बैकअप बना लें, और जो आप चीज सेव करने जा रहे हैं, हम किसी चीज पे काम कर रहे हैं, तो हमें ऑप्शन देता है कि इस चीज का आप बैकअप बना लें और इसको कहीं ना कहीं जगह पे सेव कर लें। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर उसको सेव कर लेते हैं, या उस कमांड को क्या करते हैं, हम उसको ऑन कर देते हैं। जब उसको हम ऑन कर देते हैं तो खुद ब खुद जो है वो बैकअप प्रोग्राम जो है वो हमारा बनना शुरू हो जाता है, यानी कि
हमने जो जितना भी काम किया होता है वो सारे का सारा इंटरनली जाके वो सेव हो जाता है। इसकी एक तो फॉर्म ये होती है कि हम अपने उसी कंप्यूटर के अंदर जो है वो उसका बैकअप बना लेते हैं। अगर हमारी जो कोई गलती के साथ अगर हमारी कोई कमांड डिलीट भी हो गई है, हमारा कोई प्रोग्राम हमने बनाया है, हमने कोई चीज अपना कोई डॉक्यूमेंट रखा है, वो गलती से मिस्टेकनली डिलीट भी हो गया है, तो उसकी जो ओरिजिनल फाइल है, जो इसका बैकअप है, वो वहां पे पड़ा रहता है। दूसरी इसकी फॉर्म क्या होती है? दूसरी फॉर्म ये होती है कि हम इसके लिए अलग से किसी सेपरेट कंप्यूटर के अंदर जो है इसको अपने काम को सेव कर लेते हैं वाया किसी यूएसबी की मदद से। यानी कि पहले हमने किसी अपना काम किया, अपनी कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार की और उसके बाद क्या किया कि हमने उसको किसी सॉफ्टवेयर की मदद से हमने वाया ईमेल के अपने दूसरे कंप्यूटर में अपनी दूसरी ईमेल में शिफ्ट किया और वहां से हमने दूसरे कंप्यूटर में लगा के उसको वहां से रिट्रीव कर लिया, या हमने वाया अपने कुछ सॉफ्टवेयर अपने कुछ डिवाइसेस यूज की, जैसे कि यूएसबी किया, कोई कार्ड वगैरह यूज कर लिया जो हम मोबाइल में यूज करते हैं। तो क्या होता है कि ये सारे का सारा डाटा जो है वो हम दूसरे कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। ये भी हमारी एक टाइप है बैकअप प्रोग्राम्स की, ये भी बैकअप की एक टाइप है। और ये बैकअप प्रोग्राम्स जो क्या करते हैं, ये बेसिकली डाटा को हमारे कंप्यूटर के अंदर ही हमारी कुछ डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख लेते हैं ओरिजिनली अपने पास। और फिर अगर हमसे कोई मिस्टेकनली कोई डॉक्यूमेंट हमसे डिलीट भी हो जाता है तो उसकी ओरिजिनल जो है वो जो उसका बैकअप है वो हमें हमारे पास पड़ा होता है और हम उसको यूज कर लेते हैं। दूसरी जो चीज आती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं रीस्टोर कमांड। रीस्टोर कमांड क्या है कि रीस्टोर कमांड में हम बेसिकली हम इसको रीस्टोर कर लेते हैं अपना डाटा। यानी कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आती है कि आप अपनी फाइल्स को, ये इसी का एक यानी कि कहने के इसी को फर्दर जब हमने रिट्रीव करना होता है तो कैसे करते हैं, रीस्टोर कमांड को यूज करके। पहले हमने डाटा कहीं पे सेव कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने कहा इसको कि 10 तारीख से पहले पहले हम इसको बैकअप रखना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे कि 10 तारीख से पहले पहले का जो डाटा है हमारा उसको हम स्टोर करना चाह रहे हैं किसी जगह पे। तो क्या होगा, 10 तारीख को हम कहते हैं कि आज के दिन से पहले जितना भी डाटा है वो हमारा एक बैकअप बना लिया जाए, उसका रीस्टोर बना लिया जाए, उसको वहां पे रीस्टोर कर लिया जाए। तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स हमारा कंप्यूटर क्या है वो कभी कभी खराब हो जाता है, कभी उसमें बग आ जाता है, कभी विंडोज की सही से इंस्टॉलेशन नहीं हुई होती, हमें नहीं पता, हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करना छोड़ देता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं रीस्टोर कमांड के पास। रीस्टोर कमांड के पास जाके हम क्या कहते हैं, हम इसको ओपन करते हैं, ये रीस्टोर की उसकी कमांड लिखते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। फिर क्या होता है, वो हमें मुख्तलिफ डेट्स दे देता है कि जी फलां डेट को, फॉर एग्जांपल 10 तारीख को हमने आपका एक बैकअप बनाया हुआ है, एक हमने 12 तारीख का बनाया हुआ है, एक 8 तारीख का बनाया हुआ है, एक पिछले महीने का बनाया हुआ है, एक उससे पिछले महीने का बनाया हुआ है। जिस डेट को हम चाहते हैं कि उससे पहले का डाटा जो है वो हमें अवेल हो जाए, हम क्या करते हैं, हम उसको ऑन कर देते हैं या उसके ऊपर प्रेस करते हैं, नेक्स्ट वगैरह वहां पे ऑप्शंस आती हैं, उसको हम नेक्स्ट करते हैं वहां पे, और हमारा जो डाटा है वो क्या है, वो कंप्यूटर हमारा जो है वो रीस्टार्ट होता है। उसके बाद जब वो रीस्टार्ट होके आता है तो क्या होता है कि हम उस डेट पे चले जाते हैं बेसिकली जो हमने स्टोर की हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने जो डेट चूज कर ली है, हमारे पास उससे पहले पहले जितना भी डाटा है वो हमने जो स्टोर किया हुआ है वो हमें मिल जाएगा। उस डेट के बाद जितना भी डाटा, जितना भी वर्क हमने किया है, कुछ फाइल्स सेव की हैं, कुछ गेम्स सेव की हैं, कुछ ऑनलाइन काम किया हुआ है, वो सारे का सारा क्या होगा, हमारे कंप्यूटर से वो खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, वैनिश हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, बिल्कुल जाया हो जाएगा, और हमारे पास वो नहीं रहेगा, बल्कि सिर्फ वही रहेगा जिस तारीख को हमने उसको उसका रीस्टोर उसका बैकअप बनाया था, उससे पहले वाली, और उस डेट तक वो रहेगा, और उसके बाद वाला हमें वो डाटा नहीं मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं रीस्टोर कमांड।
ये बेसिकली कमांड होती है जिसको हम यूज करते हैं और अपना जो बैकअप किया हुआ डाटा होता है उसको हम रिस्टोर कर लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं, हमारी फाइल्स होती हैं, वो हमें मिल जाती हैं। ये हो गया हमारा हिस्सा कवर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में भी हमारे पास यहाँ पे दो तरह के कह लेंगे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं पैकेज्ड सॉफ्टवेयर्स और दूसरा जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर्स। एक हमारे पास है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर्स और दूसरा हमारे पास है कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर्स। दो टाइप हैं ये बेसिकली। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? हमारे पास यहां पे आता है फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर एक्सेल आता है हमारे पास और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वगैरह और एक्सप्लोरर वगैरह, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये सारी की सारी क्या है, ये टेक्स्ट के लिए यूज होता है, ये भी वही चीज है, ये डेटाबेसिस है और ये इंटरनेट के लिए यूज होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली पैकेज्ड सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल हैं। क्यों पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल हैं? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं अगर हम इंटरनेट से एक वर्ड नाम का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, तो क्या है कि हमारे साथ ये 3, 4, 5, 6 कुछ इसके साथ और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास डाउनलोड हो जाते हैं। हम एक को इंस्टॉल करते हैं, बाकी चीजें भी हमारे साथ हमें इसी के अंदर मिल जाती हैं। यानी कि ये क्या होता है, ये बेसिकली एक पैकेज बना हुआ है सॉफ्टवेयर का। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को मिला के एक पैकेज बना दिया गया है, उसके अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को रख दिया गया है। अगर इंसान एक को डाउनलोड करता है, एक को इंस्टॉल करता है, तो बाकी भी हमें खुद ब खुद उसके साथ मिल जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं अक्सर ही हमें विंडोज के अंदर क्या होता है, विंडोज के अंदर ये हमें बिल्ट इन ही मिल जाते हैं। विंडोज के अंदर ये हमें पहले से कह लें कि ये पड़े होते हैं हमारे पास। जब हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो मोस्टली हमें इनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये सारे के सारे जो हैं वो हमें बिल्ट इन जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हैं उन्होंने हमें ये फैसिलिटी दी है कि ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, इसके साथ और भी दो एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ग्राफिक्स के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं या तस्वीर पिक्चराइजेशन के लिए, पिक्चरों के लिए, या कुछ कह लें कि किसी सॉन्ग को चलाने के लिए मल्टीप्लेयर जैसे कि मल्टीमीडिया प्लेयर्स होते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो हमें इनके साथ जो है वो बिल्ट इन मिल जाते हैं। तो ये हमें एक चीज को इंस्टॉल करने की जरूरत होती है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। VLC प्लेयर वगैरह भी यहाँ पे हमें समटाइम्स मिल जाता है। तो ये है हमारे पास पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, इनको हम कहते हैं पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद आगे हैं दूसरी जो टाइप आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि समटाइम्स हमारा कोई बिजनेस है, हमारी शॉप है, कोई हमारा मेडिकल स्टोर है, कोई हमारा कह लें कोई गारमेंट्स की शॉप है, या हमारी कोई कह लें कि कोई हमने कोई फॉर एग्जांपल हमने कोई अपना कॉलेज हमने उसकी फ्रेंचाइज ली हुई है, या हमने कोई भी ऐसी कोई चीज हमारे पास है जो जिससे हम अपना बिजनेस करते हैं, जिससे हम अपनी अर्निंग करते हैं, या कोई हमारा बिजनेस है, तो हम क्या करते हैं कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं मुख्तलिफ डेवलपर्स के साथ पास जाके,
या हम कह लें कि किसी कंपनी के पास जाके, किसी सॉफ्टवेयर हाउस के पास जाके क्या करते हैं कि हम अपनी मर्जी का जो सॉफ्टवेयर है उनसे बनवाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जितनी भी डिमांड्स होती हैं, जितनी भी हमारी नीड्स होती हैं, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी हम उस डेवलपर को, उस कंपनी को, सॉफ्टवेयर हाउस को, उसके मैनेजर्स को, जो भी हैं उन सबको हम बता देते हैं। फिर क्या होता है कि हमारा वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी नीड्स के मुताबिक, हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो हमें बना के दे देते हैं, क्योंकि वो हमने उनसे खुद बनवाई होती हैं, इसलिए इन्हें कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो हम अपनी जरूरियात के मुताबिक खुद किसी डेवलपर के साथ पास जाके उनसे बनवाते हैं, उनको हम कहते हैं कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर्स। और इन सॉफ्टवेयर्स को ऑफ दी सेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमने खुद बनवाने होते हैं। हमें समटाइम मार्केट में मिल भी जाते हैं, किसी एक ने बनवाया होता है, हम उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हमें वो नाम नहीं मिलता हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो मिसाल के तौर पे हमारा कोई बर्फ का कारखाना है, तो इस तरह का हमें सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, हम डेवलपर के पास जाते हैं और खुद जाके उससे वो सॉफ्टवेयर जो है वो बनवाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के, अपनी डिमांड्स के, अपनी नीड्स के हिसाब से। इसलिए इनको कहा जाता है कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्या हुए, वो सॉफ्टवेयर जो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हमने कोई टेक्स्ट में काम करना है तो हम वर्ड को यूज करेंगे, एक्सेल को भी इसी तरह यूज करेंगे। और इसी तरह से जो हमारा कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर हैं जो हम बनवाते हैं, वो अपनी नीड्स के हिसाब से बनवाते हैं, हम खुद बनवाते हैं, और फिर उसको हम जो है वो हमें वो एप्लीकेशन की फॉर्म में, वो हमें एक्जी की फॉर्म में मिल जाता है, और उसको हम अपने सॉफ्टवेयर में जो है वो अपना जो सिस्टम है उसके अंदर हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और अपनी जरूरियात के मुताबिक उसको हम यूज कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशंस। इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्लासिफाई किया गया है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्लासिफाई इसको किया गया है। इसी तरह से हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने खुद इंसान ने अपना कंप्यूटर को यूज करना है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होगा तो ही इंसान उसके ऊपर वर्क कर सकेगा। फिर ड्राइवर्स हैं जो कि हेल्पिंग ड्राइवर्स होते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कुछ डिवाइसेस के हेल्पिंग ड्राइवर्स होते हैं, और जिनको वाया पोर्ट्स हम जो है वो यूज करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। फिर हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, जिनमें बैकअप प्रोग्राम्स हैं, जब हमें इंपॉर्टेंट किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो हम उसका बैकअप बना लेते हैं। और वो क्या है कि वो हम अपने कंप्यूटर के अंदर भी बना सकते हैं, या उसको अलग से वाया किसी यूएसबी या किसी इस तरह से किसी डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं कि इसको किसी और सिस्टम के अंदर भी हम उसको जो है वो उसका बैकअप रख सकते हैं। फिर रिस्टोर कमांड्स हैं, ये इसी बैकअप जो हमने रखा हुआ है इसको रिस्टोर करने के लिए कमांड्स होती हैं। ये हमें जब हम इसको कमांड को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि हमारा सिस्टम हमें वहां पे ले जाता है, उस दिन पे ले जाता है जिस दिन से पहले और उस दिन तक उसने वो जो हमारा जो बैकअप है वो बनाया होता है हमारी इंपॉर्टेंट चीजों का। और फिर उससे पहले जितनी भी हमने एक्टिविटी परफॉर्म की होती है वो हमें मिल जाती है, और उसके बाद वाली सारी की सारी जो है वो डिलीट हो जाती है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, पैकेज्ड हैं जो कि हमें बिल्ट इन भी मिल जाते हैं, जो कि हम अपनी अलग से जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। वर्ड है जो कि हम अपनी कह लेंगे जो एडिटिंग का काम करना है उसके लिए यूज करते हैं। एक्सप्लोरर वगैरह है जो हम इंटरनेट को यूज करना होता है उसके लिए हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर की जरूरत पड़ती है। इसी तरह ये विंडोज बिल्ट इन मिल जाते हैं, विंडोज के अंदर बिल्ट इन होते हैं।
और फिर हमारे पास कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम किसी डेवलपर के पास जाके, किसी कंपनी के पास जाके खुद बनवाते हैं अपनी डिमांड और नीड्स के हिसाब से, इसीलिए इन्हें ऑफ द शेल्फ भी कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इससे अगले टॉपिक पे बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में।